इंडिया का एजुकेशन मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्योटिक है. लाइक एवरी सिंगल कैंपस काउंसलर्स क्लेम्स टू बी द बेस्ट इन द मार्केट, बट रियलिटी सीम्स वेरी डिफरेंट. Hi, so हम हैं कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड से, and we are the only organization who worked really hard from last 4 years towards the transparency of education ecosystem in our country. And now we are proudly helping Indian students to figure out the right way of shortlisting, the right college, at the same time the right careers for them. And अगर आप भी कॉलेज को फिगर आउट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, in that case you can connect us. We will give you the list of the right strategies in the form of questions जिसके बेसिस पे यू कुड फिगर आउट द राइट कॉलेज फॉर यू, ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम राइट करियर एज वेल. एंड आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिव्यू श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणेज MBA स्पेसिफिक प्रोग्राम. एंड सी, ये रिव्यू वीडियो फैक्ट्स एंड डेटा के बेसिस पर बनाई गई है, विच आर रियली इंपॉर्टेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए फॉर डिसीजन मेकिंग. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 कम्स फैकल्टीज, नंबर 2 इंटर्नशिप्स, नंबर 3 कम्स is the placements जो हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है. सेकंड थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दैट इज कि हम किसी भी कॉलेज को रैंकिंग रेटिंग के बेसिस पर रिव्यू नहीं करते हैं. एट द सेम टाइम हर एक स्टूडेंट को भी यही रिकमेंड करते हैं दैट यू शुड नेवर एवर टेक एनी डिसीजंस विदाउट डेटा एंड फैक्ट्स. एंड शेयर अगेन, इस वीडियो में भी हमने इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की ऑफिशियल साइट से ही कलेक्ट की है. एंड इनफैक्ट दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी कॉलेज टू पब्लिश द इंपॉर्टेंट डेटा through their official website, which is important for a student for decision making. Alongside, we have not used any third party websites, क्योंकि किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द क्या 100% केसेस में इनकरेक्ट होती है. नाउ पॉइंट नंबर 1, दैट इज द फैकल्टीज की इंफॉर्मेशन. हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एट वेरी इनिशियल कि जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद क्या किया हुआ है. बहुत सारे इसमें न्यूज़ आर्टिकल्स भी आते हैं. कुछ आर्टिकल्स तो ये तक कहते हैं कि जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से सिर्फ 7% फैकल्टीज ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कॉन्फिडेंट हैं. एंड हम लोग जानते हैं कि हर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहा है हमारे करिकुलम में, जो इंडस्ट्रीज डिमांड कर रही है हर एक काम में. एंड अगर 7% फैकल्टीज ही कॉन्फिडेंट हैं तो आई फील लाइक ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा इंडस्ट्री एंड एकेडमिक के बीच में. हमें जो स्टूडेंट्स को स्किल सिखानी चाहिए शायद हम वो चाहकर भी नहीं सिखा पाएंगे. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फैकल्टीज का डेटा. नाउ इनके ऑफिशियल साइट पे मैं जब चेक कर रहा था तो आई कैन सी इन्होंने फैकल्टीज का डेटा पब्लिश किया हुआ है. देयर आर गुड नंबर्स ऑफ फैकल्टीज. इनमें से मुझे बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने PhD की हुई है, विच आर एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, मे बी कुछ इनमें से हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ फैकल्टीज ऐसे भी हो सकते हैं जो PhD परस्यू कर रहे हो. बट द ओनली प्रॉब्लम आई फील लाइक अ गुड थिंग इज इन्होंने फैकल्टीज का डेटा एटलीस्ट पब्लिश किया है. बट अब मुझे इसमें ना आइडिया नहीं लग पा रहा है जो फैकल्टीज इवेंचुअली, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केटिंग लिया या एट द सेम टाइम मैंने फाइनेंस लिया, तो फाइनेंस का फैकल्टी इनमें से कौन है, मार्केटिंग का फैकल्टी इनमें से कौन है. प्रॉपर बाइफिकेशन की कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मतलब प्रॉपर बाइफिकेशन एक्चुअली नहीं है. सो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मेरे लिए क्या इनफैक्ट एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होगा ये समझ पाना जो फैकल्टीज़ हैं मार्केटिंग का कौन है, द सेम टाइम फाइनेंस का कौन है, या फिर जो मैं अदर स्पेशलाइजेशंस ले रहा हूँ उनके फैकल्टीज़ कौन है. दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लुक दीज फैकल्टीज प्रोफाइल, लाइक मैं यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इनकी डिटेल प्रोफाइल नहीं दिख रही है. लाइक ये जो फैकल्टीज हैं इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये भी मेंशन किया है, इनका एकेडमिक एक्सपीरियंस क्या है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है. जैसे मैंने पहले कहा कि उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस रिच तो होना चाहिए, एट द सेम टाइम उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी रिच होना चाहिए, सो दैट जो इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं वो उन पे काम करवा पाए स्टूडेंट्स को. बहुत सारे कॉलेजेस तो ये डेटा भी शेयर नहीं करते हैं. एटलीस्ट उन्होंने फैकल्टीज के नाम हैं वो शेयर किए हुए हैं, बट प्रॉब्लम वही है इनका प्रॉपर बाइफिकेशन नहीं है. आई थिंक यहाँ पे कैंपस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कैंपस को कि यहाँ पे ऐसा कुछ ये लोग सर्च डायलॉग, सर्च बॉक्स जैसा कुछ बनाए जहाँ पे डोमेन वाइज बाइफिकेशन हो पाए. सेकेंड चीज, नॉट जस्ट डोमेन वाइज लेकिन उनका इंडस्ट्री एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए.
उसका बड़ा रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंसर्न्स हैं बहुत सारे। लेटेस्ट इंडस्ट्री डिमांड्स या लेटेस्ट इंडस्ट्री स्किल्स को मेजॉरिटी ऑफ कैंपसेस में उनके फैकल्टीज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप बन जा रहा है। एंड उसका रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं हर साल कि लेस देन 50%, लेस देन 40% नंबर्स आर कमिंग कि MBA ग्रेड्स आर एम्प्लॉयड, स्किल्स नहीं है, इंडस्ट्री डिमांड कर रही है जो उनसे। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है समझना जो फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। नाउ नंबर 2 कम्स इज द इंटर्नशिप्स का डेटा। फैकल्टीज के बाद जो सेकंड नंबर पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंटर्नशिप्स का डेटा। सी बहुत सारे तो जो स्टूडेंट्स MBA करते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, एंड एक फ्रेशर के लिए इनफैक्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि उनको किस तरीके की इंटर्नशिप मिल रही है, क्या उनको जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन लिया है, जो भी कोर्स स्पेशलाइजेशन लिया है, उसमें क्या उनको इंटर्नशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड बहुत सारे केसेस में एक अच्छी इंटर्नशिप हेल्प यू टू गेट अ बेटर जॉब, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई ट्राई टू लुक इनटू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। इंटर्नशिप के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश करी, बट द ओनली प्रॉब्लम आई गॉट टू सी इज कि इंटर्नशिप की एज सच इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर नहीं करी है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स के यहीं पे इन्होंने इंटर्नशिप्स का कॉलम बनाया है, एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू क्लिक ऑन दिस, ये पेज खुल रहा है जिसमें कॉन्टैक्ट टू प्रोवाइड इंटर्नशिप, बस इन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट टू प्रोवाइड इंटर्नशिप है, बट हमें इंटर्नशिप का डेटा चाहिए। यहाँ पे कंपनीज में भी ये शायद उन कंपनीज के लिए हैं जो इंटर्नशिप देने के लिए उन्हें कनेक्ट करना चाहती है, बट एज सच इंटर्नशिप की कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर नहीं करी है। आई थिंक ये थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन बनाने में इन जनरल, अगर वो श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे के स्पेसिफिक MBA प्रोग्राम को कंसिडर करना चाहते हैं। तो एज सच यहाँ पे इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। आई थिंक ये थोड़ा सा मे बी कंसर्न हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर स्टूडेंट्स कोई और ऑप्शंस भी देखें या उसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये चेक करने की कोशिश कर सकते हैं कि उस कैंपस ने क्या आपको इंटर्नशिप का डेटा दिया है या नहीं दिया है। राइट, अगर दिया है तो अगेन आप उसको उस कैंपस से कंपेयर कर सकते हैं जो सेकंड कैंपस जिन्होंने सेम इंटर्नशिप का डेटा पब्लिश किया हुआ है। और इंटर्नशिप के डेटा को भी आप इस फॉर्मेट में मांगे, लाइक नेम, कंपनी एंड सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल, जो भी उनका इनटेक था उस इनटेक के अगेंस्ट लाइक कितने बच्चों को ऑन कैंपस इंटर्नशिप मिली, एंड इंटर्नशिप मिली तो स्टूडेंट का नाम क्या था, क्या उसने जो स्पेशलाइजेशन लिया था, एग्जाम्पल उसका जो भी कोर्स स्पेशलाइजेशन था, लाइक फॉर एग्जाम्पल somebody took finance, somebody took marketing, somebody took business analytics. So now number 3 comes is the placements. See, इंडिया में less than 50% MBA grads are employed, whereas हर कॉलेज ऑलमोस्ट 80, 90, 100% प्लेसमेंट क्लेम करता है। अब सबसे बड़ा डिबेट ये है कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। ये रिपोर्ट्स झूठ बोल रही हैं, कॉलेजेस झूठ बोल रहे हैं, या जो काउंसलर्स में भी आपको कनेक्ट करते हैं, इन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। नाउ अब इस केस में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट यू शुड वैलिडेट द प्लेसमेंट्स डेटा। एंड सेकेंड थिंग, सिर्फ जॉब लगना इज नेवर द कंसर्न, बट रेलिवेंट जॉब लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपको MBA करने के बाद भी सेम जॉब रोल मिल रही है जो शायद आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे मिल सकती थी, then what's the point of doing MBA? Now placements के डेटा को वैलिडेट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें समझने होंगे। नंबर 1, द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, द कंपनी दे गॉट, द प्रोफाइल दे गॉट, एंड ईयर वाइज हमें बाइफिकेशन चाहिए होगा, लाइक 2025 का डेटा, 2024 का डेटा, 2023 का डेटा। अब इससे ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का मे बी आंसर आपको मिल सकता है। Example, somebody is interested in finance and of course that guy is doing MBA just to get in finance, and अब उसको फाइनेंस में जॉब रोल ऑफर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, अगर किया गया था तो किस कंपनी में किया गया था, एंड उसको क्या प्रोफाइल दी गई थी, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी व्हाई आई एम सेइंग दिस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट आई हैव सीन इज कि बहुत सारे बच्चों को जो जॉब ऑफर की जाती है वो फाइनेंस के नाम पे, इंश्योरेंस सेक्टर्स, क्रेडिट कार्ड सेक्टर्स में जॉब दी जाती है जो एक्चुअल सेल्स होता है, एंड सेम वही मार्केटिंग के नाम पे, वही एडटेक सेल्स, प्रॉपर्टी सेल्स, जो मुझे लगता है अगेन MBA करने के बाद इररिलेवेंट जॉब है। ये तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी मिल सकती हैं, प्लस ये मेरे डोमेन एक्सपर्टीज के हिसाब से मुझे नहीं मिल रही है, जस्ट कि एक जॉब मुझे दी जा रही है, बट वो जॉब का क्या रेलिवेंस है मेरी लाइफ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। सो जैसे मैं इनके ऑफिशियल साइट पे आता हूँ, अब वेरी गुड थिंग कि इन्होंने एटलीस्ट डेटा शेयर किया हुआ है ऑफ 13 ईयर्स
मल्टीपल ईयर्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने डेटा शेयर किया हुआ है, जिसमें नेम एंड कंपनी भी यहाँ पे शेयर की गई है। और यहाँ पे बस जो एक कंसर्न, मैं एक नहीं बहुत सारे कंसर्न्स हैं मेरे। ये एक अच्छी चीज़ तो है कि उन्होंने डेटा शेयर किया हुआ है एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है, फॉर एग्जाम्पल ज़ारो एडुकेशन है, तो ज़ारो एडुकेशन में एग्जाम्पल इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। अब ये ज़ारो एडुकेशन में इनको क्या प्रोफाइल दी गई थी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर ये सेल्स की प्रोफाइल है तो आई एम श्योर कि ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी की जा सकती थी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्स, क्या उस स्टूडेंट ने सेल्स लिया था, अगर उसको सेल्स जॉब रोल दिया गया है। सो अगेन यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इनको क्या जॉब रोल ऑफर किया गया था, प्लस इन्होंने क्या स्पेशलाइजेशन चूज किया था, उनके चूज किए हुए स्पेशलाइजेशन में क्या इनको जॉब ऑफर की गई है या नहीं की गई है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस स्टूडेंट को SBI लाइफ इंश्योरेंस में जॉब मिली। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस ये SBI का वर्टिकल है जहाँ पे ये लोग इंश्योरेंस बेचते हैं। अगर इस स्टूडेंट का SBI में इनको अगर जॉब ऑफर किया गया तो एट व्हाट प्रोफाइल, बिकॉज अगेन एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे वर्क अगर कैंपस से हायरिंग हुई है तो शायद इनको सेल्स की जॉब ऑफर की गई होगी। तो अगेन शायद अगर यहाँ पे प्रोफाइल मेंशन किया जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंश्योरेंस की ही इनको प्रोफाइल दी गई होगी जहाँ पे इनको इंश्योरेंस बेचनी होगी, बट यहाँ पे प्रोफाइल मेंशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा डाउट है। एज आई सेड यू अर्लियर एज वेल कि आई हैव सीन दिस कि मेजॉरिटी ऑफ कैंपसेस में स्टूडेंट को वो जॉब रोल दिए जाते हैं जो शायद इररेलेवेंट जॉब रोल है, जिनका MBA से कोई लेना देना नहीं है। तो क्लियर बाइफिकेशन होना चाहिए, सेम वे जैसे SBI। तो ये क्लियर बाइफिकेशन होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा एक स्टूडेंट के लिए डिसीजन बनाना। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगी यहाँ पे, नेम, कंपनी, प्रोफाइल। सी आई एम नॉट इवन सेइंग कि आप पैकेज डिस्क्लोज करो, आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है कई बार कंपनीज आपको पैकेज डिस्क्लोज करने से मना करती है, बट अब यहाँ पे एटलीस्ट प्रोफाइल डिस्क्लोज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आई वाज ट्राइंग टू लुक कि जो इनका प्रॉपर इनटेक कितना है, हालांकि साइट पे तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है। NRF में इन्होंने जो डेटा सबमिट किया हुआ है लास्ट ईयर्स, उनमें इनका जो नंबर्स इन्होंने सबमिट किया है विच इज शोइंग समवेयर अराउंड 1000 का इनटेक। तो इनटेक बड़ा है, सो आई फील लाइक इनटेक कंसर्न नहीं है तब तक जब तक आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे देन इट इज़ अ कंसर्न। प्लस आई वुड से कि एक बल्क हायरिंग प्रोसेस शायद उसको कैंपस ने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा सैलरीज कम ऑफर की जाती है, एट द सेम टाइम प्रोफाइल से भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। बट अगेन जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो प्योरली डेटा के बेसिस पे थी, हमने थर्ड पार्टी साइट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। जो भी ऑफिशियल साइट पे डेटा कैंपस ने पब्लिश किया है, बिकॉज अब जब आप थर्ड पार्टी साइट में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे अगेन एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है, यू कैन इंडीड कनेक्ट अस। इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हमने 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट के लिए फॉर डिसीजन मेकिंग, सिर्फ उनको कवर किया है। एंड इट्स अ ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो, and more than that, it's a feedback for campus as well. Thank you so much for watching. Stay tuned.